हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अंगूठी के दीवाने। अंगूठी के दीवाने। कहानी शशि भूषण सलभ। चित्रांकन दिलीप कदम। जयप्रकाश जगताप। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। बहुत समय पहले की बात है। ज्योति नगर से बहुत दूर एक बड़ी हवेली में जादूगर कालचक्र रहता था। उसके चंद्रनाथ और वश्चिक नामक दो शिष्य थे। कालचक्र ने अपने शिष्यों को बहुत से जादू सिखाए थे। एक दिन नए जादू सिखाने के लिए वह उन दोनों को घने जंगल में ले गया। गुरुजी, आज आप हम दोनों को जंगल में क्यों लाए हैं? आज मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाना चाहता हूँ जिसकी सहायता से तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सको। कालचक्र यह कह ही रहा था कि तभी कुछ शेर उनकी ओर झपटते दिखाई दिए। गुरुजी, इन शेरों से हमें बचाइए। डरो नहीं, ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखो, मैं अभी अपने जादू से इन्हें कैसे भगाता हूँ। पलक झपकते ही कालचक्र ने मंत्र बोलकर हाथ ऊपर की ओर किया और अगले ही क्षण देखो, जादू से उत्पन्न आग की लपटों के कारण ये शेर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस तरह आग लगाकर तुम अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। शेर वहां रुक नहीं सके। शेरों के जंगल में दूर भाग जाने के बाद, अच्छा, अब मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाता हूँ जो तुम्हें शत्रुओं के बीच घिर जाने पर सांप बचा लेगा। लेकिन इसके लिए हमें नगर में चलना होगा। और फिर तीनों नगर की ओर चल दिए। नगर में पहुंचकर कालचक्र ने दोनों शिष्यों को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। तुम दोनों यहीं खड़े होकर देखना। मैं अभी कोई ऐसी गड़बड़ करता हूँ कि लोग मुझे मारने दौड़ेंगे और मैं अपने जादू से गायब हो जाऊंगा। कालचक्र ने सड़क पर चलते एक बूढ़े आदमी के हाथ से धन की थैली छीनी और तेजी से दौड़ पड़ा। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी थैली लेकर भाग रहा है। बूढ़े का शोर सुनकर अनेक लोग कालचक्र को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। कुछ ही देर में लोगों ने कालचक्र को घेर लिया। मारो मारो, ये बूढ़े की थैली लेकर भाग रहा था। इसे इतना मारो कि फिर किसी की चोरी ना कर सके। मारो मारो मारो। लेकिन अभी लोग आगे बढ़कर कालचक्र पर प्रहार करते कि उसने अपने जादू से धुआं फैला दिया। मारो मारो मारो। धुआं? अरे ये धुआं कैसा है? और जब धुआं छटा तो कालचक्र वहां नहीं था, वह भाग गया। अरे वह चोर कहाँ गया? अरे वह चोर तो कोई जादूगर लगता था। चंद्रनाथ और वृश्चिक भी अपने गुरुजी के जादू की प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल दिए। अभी वे दोनों तालाब किनारे पहुंचे थे कि वृश्चिक, चंद्रनाथ, कहाँ जा रहे हो? अरे गुरुजी, आप यहाँ? तुम दोनों को घर पहुंचने पर मैं इस जादू के मंत्र सिखा दूंगा। इस तरह दोनों को जादू सिखाते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन, अब तक मैंने तुम्हें जो जादू सिखाए हैं ये लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। इनका प्रभाव अधिक देर तक नहीं रह सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखाऊंगा जो वास्तविक होगा। अपने कक्ष में पहुंचकर जादूगर कालचक्र ने उन दोनों को एक अंगूठी दिखाई। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं। इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ कर मैं एक जिन्न को बुला सकता हूँ। देखो, मैं अभी इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ता हूँ। यह कहकर जमीन पर बैठकर कालचक्र ने अंगूठी को जमीन पर रगड़ा और अगले ही क्षण धुआं फैलता चला गया। और फिर देखते ही देखते वहां एक जिन्न प्रकट हुआ। हा 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 हा, बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी के जिन, ज्योति नगर के राजा धनंजय के शयन कक्ष में एक स्वर्ण मूर्ति रखी है। तुम उस मूर्ति को उठा लाओ। अंगूठी का जिन? जिन? कुछ ही देर में जिन राजा धनंजय के शयन कक्ष से उस स्वर्ण मूर्ति को उठा लाया। यह लीजिए मेरे मालिक, मैं स्वर्ण मूर्ति ले आया हूँ। और कोई आदेश दीजिए मालिक। अब तुम जा सकते हो। जिन्न तुरंत वहां से चला गया। उस रात चंद्रनाथ और वृश्चिक सो नहीं सके। दोनों ही उस जादुई अंगूठी के बारे में सोचते रहे। सचमुच ये तो जादुई अंगूठी है। एक बार ये अंगूठी मेरे हाथ में आ जाए, फिर मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अंगूठी के जिन्न से मैं एक विशाल महल बनवाऊंगा और फिर किसी राजकुमारी से विवाह करके सुख से रहूंगा। मुझे किसी तरकीब से यह अंगूठी लेनी चाहिए। तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े और दबे पांव चलते हुए कालचक्र के कक्ष के पास पहुंचे। जादूगर, तुम्हें अंगूठी के जिन्न का रहस्य अपने शिष्य को नहीं बताना चाहिए था। अगर उनकी नीयत खराब हो जाए और वे अंगूठी चुरा लें तो? तुम चिंता न करो गंगाराम, वह फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास ऐसा मंत्रित जल है जिसके छिड़कने से जिन जल जाएगा। उस मंत्रित जल को मैंने उस मूर्ति में छिपा कर रखा है। बहुत अच्छा जादूगर, लेकिन अब इस मंत्रित जल का रहस्य उन्हें कभी नहीं बताना। दोनों मनी मन अंगूठी और मंत्रित जल को हत्या लेने की तरकीबें सोचते हुए अपने कक्ष में लौट गए। मुझे किसी तरह ये दोनों चीज़ें चुरा लेनी चाहिए। एक बार जिन्न वाली अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। बहुत दिनों तक दोनों जादुई अंगूठी और भ्रमित मंत्रित जल को पा लेने की तरकीबें सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझी। अचानक एक दिन कालचक्र बीमार पड़ गया। वत्स, मुझे लगता है कि मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसा ना कहिए। भगवान आपको बहुत लंबी आयु देगा। गुरुजी, आप हमें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। परंतु मन ही मन वे दोनों कुछ और ही सोच रहे थे।
अगर ये बुड्ढा जल्दी मर जाए तो उस जिन वाली अंगूठी को पर मैं कब्जा कर लूँ। लगता है ये बुड्ढा जल्दी मरने वाला है। मुझे ही इसे यमलोक पहुँचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी रात मैंने इस दवा में विष मिला दिया है। इसे पीते ही गुरुजी का बोलो राम हो जाएगा और फिर जादू की अंगूठी मेरी होगी। विष मिली दवा लेकर वह कालचक्र के पास पहुंचा। मैं आपके लिए बहुत बड़े धन वैद्यराज से दवा लाया हूँ। इसे पीते ही आप ठीक हो जाएंगे। मुझे तो किसी दवा से ठीक होने की आशा नहीं है। तुम जिद करते हो तो मैं दवा पी लेता हूँ। कालचक्र दवा पीकर बिस्तर पर लेट गया। उधर चंद्रनाथ किसी दूसरी योजना में लगा हुआ था। अब मैं उस बीमार बुड्ढे के मरने की अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं आज रात ही उसकी हत्या करके अंगूठी प्राप्त कर लूंगा। और फिर कालचक्र के कमरे के पास पहुंचकर उसने भीतर की ओर देखा। बड़ी गहरी नींद सो रहा है। मैं इसे अभी मौत की नींद सुला देता हूँ। चंद्रनाथ के एक प्रहार ने कालचक्र को मौत की गहरी नींद सुला दिया। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। अब जल्दी से वह जादुई अंगूठी ढूंढ लेनी चाहिए और वृश्चिक के यहाँ आने से पहले छूमंतर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी वह जादूगर की अंगूठी ढूंढने के लिए आगे बढ़ता कि तभी वृश्चिक वहाँ आ गया। तुम? हाँ मैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने जादुई अंगूठी के लिए गुरुजी की हत्या की है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन तुम उस अंगूठी को नहीं ले सकते क्योंकि तुम नहीं जानते गुरुजी को विष देकर मैं पहले ही मार चुका था। इसलिए अंगूठी पर मेरा अधिकार रहेगा। नहीं, अंगूठी पर उसी का अधिकार होगा जो उसे पहले ढूंढ लेगा। और फिर दोनों जादूगर कालचक्र के कक्ष में उस जादुई अंगूठी को ढूंढने लगे। ओह, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं जादूगर ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। अंगूठी जल्दी से जल्दी मुझे मिलनी चाहिए, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आखिर कुछ देर बाद वृश्चिक को अंगूठी मिल ही गई। आहा, अंगूठी मिल गई। अब कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता। लेकिन अगले ही क्षण चंद्रनाथ उस पर झपट पड़ा। थाक! उह! चंद्रनाथ ने पास रखी हुई तलवार उठाई तो वृश्चिक ने दीवार से तलवार खींच ली। खन खन खनाक! कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। तभी चंद्रनाथ के एक भरपूर वार से वृश्चिक के हाथ से तलवार छूट गई। ओह! अब तुम्हारी जिंदगी और अंगूठी दोनों मेरे हाथ में है। बोलो, क्या अब भी तुम अंगूठी लोगे? नहीं नहीं, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ हाँ, जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दिया। भाग जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। लेकिन अभी चंद्रनाथ पीछे मुड़कर उस जादुई अंगूठी को उठाने के लिए आगे बढ़ता कि वृश्चिक पलक झपकते ही तोता बनकर अंगूठी पर झपटा। अरे! और उसे चोंच में दबा उसकी आंखों से ओझल होता चला गया। वृश्चिक, मैं तुम्हें जादुई अंगूठी नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुझे मारकर अंगूठी छीन लूंगा। अगले ही पल चंद्रनाथ ने अपने को बाज के रूप में परिवर्तित किया और तोते के पीछे चल पड़ा। जल्दी वह वृश्चिक के पास पहुंच गया। टा टा टा, ची ची ची। बाज बने चंद्रनाथ ने तोते को अपने पंजों में जकड़ लेना चाहा, लेकिन वृश्चिक तुरंत तोते से शेर में परिवर्तित हो गया। ताड़! ओह, वृश्चिक शेर बन गया। मैं हाथी बनकर अभी इसका काम तमाम करता हूँ। अगले ही पल चंद्रनाथ अपने को हाथी में परिवर्तित कर लिया। चिंगाड़ तहाड़! चंद्रनाथ से बचने के लिए वृश्चिक तीव्र गति से भाग निकला। ओह, वह अंगूठी लेकर फिर भाग रहा है। मुझे और तेज दौड़ना चाहिए। कुछ ही देर में वृश्चिक चंद्रनाथ से बहुत दूर निकल चुका था। चंद्रनाथ के यहाँ आने से पहले मुझे अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर इस गुफा में छिप जाना चाहिए। वृश्चिक की गुफा में छिपने के कुछ देर बाद ही चंद्रनाथ वहां पहुंच गया। यहाँ भी नहीं है। पता नहीं वह दुष्ट कहाँ छिप गया है। चंद्रनाथ इधर उधर देखने लगा। तभी जमीन पर किसी मनुष्य के पद चिन्ह देखकर वह चौंक पड़ा। ओह, किसी मनुष्य के पांव के निशान। इसका मतलब वृश्चिक अपने वास्तविक रूप में आ चुका है। फिर अवश्य ही वह इस गुफा में छुपा होगा। तुरंत ही चंद्रनाथ ने अपने को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर लिया। अब मैं इस गुफा का मुंह इस चट्टान से बंद करके उसके भूख प्यास से मरने की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन उसे प्रतीक्षा करते हुए अधिक देर नहीं हुई थी कि वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से चट्टान को तोड़ दिया। धड़ाम! वृश्चिक गुफा से बाहर निकला तो चंद्रनाथ उस पर टूट पड़ा। मैं तुझे अंगूठी लेकर नहीं भागने। मेरे पास जादुई अंगूठी है। मैं अंगूठी के जिन्न को बुलाकर तुम्हारी हत्या करा दूंगा। तुम भूल रहे हो वृश्चिक, तुम इस अंगूठी के जिन्न से मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रित जल मेरे पास है। इसके छिड़कने से जिन्न मेरे पास भी नहीं आ सकेगा। ओह, सच में चंद्रनाथ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकूंगा। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। और यह सोचते ही वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति अपने पास से अपने आसपास धुआं फैला दिया। और जब धुआं छटा तो वहां से वृश्चिक गायब हो चुका था। ओह, आखिर वह अंगूठी लेकर गायब हो ही गया। लेकिन वो मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? मैं उसे पाताल लोक से भी ढूंढ लाऊंगा। उधर वृश्चिक भागकर एक जंगल में पहुंचा और एक बड़े से वृक्ष की खोखल में उसने अंगूठी को छुपा दिया। यहाँ पर अंगूठी सुरक्षित रहेगी। कुछ दिनों बाद मैं इसे निकाल कर ले जाऊंगा। और वृश्चिक वहां से गायब हो गया। लेकिन वृश्चिक नहीं जानता था कि कोई उस खोखल में अंगूठी छिपाते उसे देख चुका है। उसके जाते ही वह युवक रणधीर उस वृक्ष के पास पहुंचा। उस आदमी ने यहाँ पर कुछ छुपाया लगता है। अवश्य उसने धन छुपाया होगा। वह खोखल में हाथ डालकर ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ से अंगूठी टकराई और उसने तुरंत बाहर निकाल कर देखा। अरे, सोने की अंगूठी! रणधीर ने
एक बार इधर उधर देखा और फिर अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। माँ ये सोने की अंगूठी देखेगी तो बहुत खुश होगी, इसे बेचकर हम धनी बन जाएंगे। तेजी से दौड़ता हुआ रणधीर कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को अंगूठी दिखाई। माँ माँ देखो, मुझे जंगल में एक पेड़ की खोखल में ये सोने की अंगूठी मिली है। अरे, सोने की अंगूठी! अपने हाथ में अंगूठी देखते ही उसके मस्तिष्क में कुछ खटका। रणधीर, सच बता तू, यह अंगूठी कहाँ से चुरा कर लाया? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैंने एक अजीब से आदमी को वहाँ अंगूठी छिपाते देखा था। लेकिन उसकी माँ को इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ और वो उसे पीटने लगी। रणधीर ने बचकर भागने की कोशिश की लेकिन वह गिर पड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सड़ाक! हाय, मर गया। रणधीर ने उठने की कोशिश की तो अंगूठी जमीन से रगड़ खा गई। फिर देखते ही देखते धुआं फैलता चला गया और फिर अगले क्षण वहां पर एक विशाल जिन्न खड़ा था। हा 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 हा! रणधीर की माँ भयभीत हो बुरी तरह चीख पड़ी। रणधीर, ये हम दोनों को खा जाएगा, बचाओ! रणधीर ने डरते डरते उस जिन से कहा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? मेरे मालिक, मैं इस अंगूठी का जिन्न हूँ। यह अंगूठी जिसके पास होती है मैं उसका दास होता हूँ। बोलो, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी का जिन्न? इसका मतलब ये जादुई अंगूठी है। अवश्य वह आदमी कोई जादूगर होगा। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ हाँ, तुम हमारे लिए खाना लाओ, हलवा पूड़ी खीर और ढेर सारी मिठाइयाँ। आज हम भरपेट खाना खाना चाहते हैं। अभी लाया मालिक। कुछ ही देर में जिन्न ने वहां तरह तरह के पकवानों का ढेर लगा दिया। बोलो मेरे मालिक, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, अब तुम जाओ, अब मैं आराम से खाना चाहता हूँ। जिन्न तुरंत वहां से चला गया। दोनों जल्दी जल्दी पकवान खाने लगे। आहा, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। बेटे, ऐसा खाना तो राजा महाराजा ही खा सकते हैं। कुछ दिनों बाद, रणधीर, क्यों ना जिन्न को बुलाकर इस टूटे फूटे घर की जगह एक ऊंची हवेली बनवा लें? अभी लो माँ, मैं अभी उस जिन्न को बुलाकर ऊंची हवेली बनवा लेता हूँ। रणधीर ने जमीन पर अंगूठी को 3 बार रगड़ा तो जिन्न फिर प्रकट हो गया। जिन्न, हमारे लिए एक ऊंची हवेली बना दो, उसमें बहुत सा अनाज और धन भर दो। मालिक, आप एक बार आंखें बंद करके खोलेंगे तो आपको ऊंची हवेली तैयार मिलेगी। पलक झपकते ही जिन्न ऊंची हवेली बनाकर चला गया। माँ, माँ देखो, हम ऊंची हवेली में बैठे हैं। आहा, कितनी ऊंची हवेली है! अरे सचमुच, इस जिन्न ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अब मजे से इस हवेली में रहेंगे। उधर वृश्चिक की अंगूठी लेकर भाग जाने से चंद्रनाथ बहुत परेशान था। वह वृश्चिक को नगर नगर ढूंढता फिर रहा था। एक दिन उसे किसी नगर में वृश्चिक दिखाई दे गया। वृश्चिक, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुमने वह अंगूठी तुम्हें वह अंगूठी लौटानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इतना कहते ही चंद्रनाथ ने वृश्चिक को अपने हाथों पर उठाया और जोरों से घुमाकर उछाल दिया। अरे रे, छोड़ो! आ! वृश्चिक नीचे गिरते ही चीख पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज मैं भी तुझसे अंगूठी लेकर ही रहूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए लहूलुहान हो गए। सड़क पर भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। तभी उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर आते हुए देखा। पकड़ो पकड़ो इन बदमाशों को, बंदी बनाकर महाराज के पास ले चलो। इनके पास आने से पहले हमें गायब हो जाना चाहिए। अगले ही पल दोनों ने धुआं फैला दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगूठी के दीवाने के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।